तिहारी सुधीर चौधरी तो डीएनए क्यों नहीं करता? 59 ग्राम गांजे पर नागिन डांस रहा था, तथैया कर रहा था, ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो। जो सुनिए, जो देश बेचने वाले लोग हैं, जो हराम के खाने वाले लोग हैं, जो देश के गद्दार हैं, जो देश के दलाल मीडिया के लोग हैं, जैसे जी न्यूज का मालिक है सुभाष चंद्रा, भारतीय बैंक में डकैती डाला, सबको पता है। यस बैंक डूब गई और क्या बना? राज्यसभा का सदस्य। खबर किसका दिखाएगा? अगर माँ का दूध पिया तिहारी सुधीर चौधरी तो डीएनए क्यों नहीं करता? 59 ग्राम गांजे पर नागिन डांस रहा था, तथैया कर रहा था, ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो। आपका ट्रक दो लाया है अडानी ट्रक, क्यों नहीं ले रहा भैया? बताओ हमें। अच्छा पंकज जी, फिर वही बात, अंजना ओम कश्यप गई थी कवर करने। अगर अडानी के जगह हिंदुस्तान के 135 करोड़ आबादी में से कोई आम आदमी होता तो क्या भारतीय मीडिया आज नागिन डांस नहीं कर रही होती? ऐसे करनी नहीं होती है? अंजना जी अपने पापा की खबर को खोजती रह गई और हाथ पकड़कर गेट आउट अंदर से बाहर कर दिया गया। फिर इससे ज्यादा बेशर्म वाली बात होती है? बिन बुलाए मेहमान की तरह जाओगे तो इसी तरह से धक्के मार खाओगे। फिर ढोल नगारा बजा रहा, काहे के लिए आए हो? हमें तो भाजपा वालों ने बुलाया। क्या क्या झूठा प्रचार कराओ। हाउडी मोदी देश के पैसा से आरबीआई का 1,76,000 करोड़ रुपया लेके अमेरिका में जाके किए। और जिस जुमला के शहंशाह बेताज बादशाह हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी, फेंकू प्रधानमंत्री, गए कमला हैरिस के दुष्प्रचार करने गए थे। किस मुंह से उसी आदमी के पास गए? शर्म नहीं आई? मतलब समझिए, भारतीय मूल के बेटी का विरोध कर रहे थे जब चुनाव में थी। अब उनको न्योता दे के आए हैं। उनको न्योता तो कितना बेशरम है तो आपको पता चल गया होगा कितना निर्लज और बेशरम नरेंद्र मोदी है। मैं होता मोदी की जगह तो मुंह में काली पोत के चुल्लू भर पानी में डूब मरता। मेहनत कहाँ कर रही थी वो? ये तो हराम कर रही थी। ये इसको मेहनत कहेंगे? फ्री में चली गई अमेरिका तक। किराया कौन दिया? देश की गरीब जनता के टैक्स के पैसों से। उसका पति सीबीसी में चेयरमैन कैसे बना? अंजना ओम कश्यप पर इनकम टैक्स से छापे पड़ेंगे तो हजारों करोड़ की संपत्ति निकलेगी। एक बात क्यों नहीं पर सरकार नहीं जाएगी? अच्छा। सरकार जाएगी, आएगी कि नहीं? जनता जागरूक नहीं होगा? अब समय आ गया है देश की आवाम को, जो देश विरोधी लोग, जो देश खरीदने वाले लोग, देश बेचने वाले लोगों के घर पर प्रदर्शन करना होगा। ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई का शंखनाद फिर से देश का किसान जाग चुका है। 103 साल पहले महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण से किसानों के द्वारा जो आंदोलन था उससे देश को आज़ादी मिली। ये फिर देश को दूसरी आज़ादी मिलेगी। सबके संपत्ति छीने जाएंगे जो लोग देश लूट रहे हैं। आज तक क्या पूरे देश के मीडिया के पत्रकारों का लग रहा, जो मीडिया को लोग पहले भगवान मानते थे, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मान रहे, अब उसी मीडिया को लोग किलर मीडिया कहता है। आतंकवादी से 1000 गुना अधिक कहता है। क्यों कहता है? इसीलिए कहा जाता है कि ये लोग आतंकवादियों से भी गए गुजरे हैं, कुत्तों से भी गए गुजरे हैं। आवारा कुत्ता जिस तरीके से ढाबे के बाहर खड़ा होता है, ये कुछ चैनल के जो पत्रकार हैं आवारा कुत्ते की तरह ढाबे के बाहर खड़े होते हैं। भाजपा वालों ने कोई सगुफा छोड़ा और उसको सच साबित करने में लग गए। यही नहीं कहा के साथ साथ वो महिलाएं भी हैं, तो उनके साथ इस तरह का व्यवहार देश में और भी महिलाएं हैं जिनके साथ। आप एक बात बताइए, आप महिला होकर पॉकेटमारी कीजिएगा तो आपको पॉकेटमार नहीं कहे? क्या कहना चाहते हैं कि महिला होने का इतना फायदा उठाइए? सो बताइए। अब महिला न है जी, महिला का धर्म निर्वाह कीजिए। बेटी जब छोटी होती है माँ दुर्गा का रूप होती है, फिर वो सृष्टि का संचालन करती है। जब माँ होती है तो माँ ही होती है। आप उसमें जाइएगा, आप महिला बन के, बेटी बन के, माँ बन के पॉकेटमारी कीजिएगा, देश बेचने वालों का साथ दीजिएगा, हीरोइन बेचने वालों का साथ दीजिएगा, कमीशन खाइएगा तो आपको दर्जा मिलेगा? फिर सीधा सा सवाल है, आप जहाँ हैं, आप पत्रकार हैं, पत्रकार धर्म का निर्वाह कीजिए। आप अगर बेटी हैं तो बेटी के धर्म का निर्वाह कीजिए। आप अगर किसी की पत्नी हैं तो पत्नी धर्म का निर्वाह कीजिए। आप अगर किसी की माँ हैं तो माँ के धर्म का निर्वाह कीजिए। आप अगर किसी के बहन हैं तो बहन के धर्म का निर्वाह कीजिए। निश्चित तौर पर आपके साथ
सम्मान के साथ पेश आया जाएगा। लेकिन आप देश बेचने वालों का साथ देंगे, देश लूटने वालों का साथ देंगे, देश के लोगों को गाली देने वाले का साथ देंगे, तो निश्चित तौर पर आपको अपमान सहना पड़ेगा। जिसको अपने 135 करोड़ आवाम की चिंता नहीं, वो प्रधानमंत्री के लायक नहीं। अच्छा, वहाँ स्वागत हुआ चाहे नहीं हुआ, अमेरिका में जो कुछ भी हुआ, यहाँ आने के बाद क्या शानदार स्वागत हुआ है मोदी जी का। राज्य भर से पोस्टर्स और फोटोज वायरल हो रहे हैं। लगाया पोस्टर, जो हीरोइन बेचता है, जो हथियार बेचता है, हथियार का सप्लायर कौन था? तारिक प्रधान। भाइयों बहनों मित्रों, दिल्ली में बैठी सरकार निकम्मी है, ये हथियार कहाँ से आते हैं? तो नरेंद्र मोदी जी आप निकम्मे हो। पुलवामा में आरडीएक्स कहाँ से आया? जेलेटीन कहाँ से आया? छत्तीसगढ़ हमले में ट्रैक्टर कहाँ से आया? जो आपके पार्टी के टिकट पर तारिक श्रीनगर में चुनाव लड़ा, हथियारों का सप्लायर, उसके पास हथियार कहाँ से आया? मुद्रा पोर्ट पर 30-30 हजार टन ये हीरोइन कहाँ से आया? पमीला गोस्वामी के पास कोकीन कहाँ से आया? बता दीजिए। इसका मतलब प्रधानमंत्री जी निकम्मे हैं, हम मैं नहीं कह रहा, खुद प्रधानमंत्री ने कहा था। पंकज जी सुनिए सुनिए ना, प्रधानमंत्री ने कहा था भाइयों एवं बहनों मित्रों, क्या कारण है नेपाल का रुपया नहीं गिरता, पाकिस्तान का नहीं गिरता, जिस देश का रुपया गिरता है उस देश के प्रधानमंत्री का चरित्र गिरता है। इतने बड़े फ्लाइट में उनको बैग रखने के लिए जगह नहीं मिली, बगल वाली सीट पे बैग रखा था ताला लगा के। सब प्री प्लान होता है। जब वो अपनी माँ से मिलने जाते हैं, इनका बस नहीं चला, नहीं तो जब पैदा हो रहे थे तब भी कैमरा लगा लेते। ये इतने निर्लज आदमी है। ये अगर माँ से मिलने जाता है पोहा खाने तब भी कैमरा लेके जाता है, मोर को दाना खिलाता है तब भी करता है। तो इसका तो ये देखिए, इनका एक ही विजन है, टेलीविजन। ये अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता, मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में, एक ही फार्मूला है। गधा जन्म छुरा रहे। पूरा देश जो फुल पैंट शर्ट पहन रहा था हाफ पैंट पर आ गया, और ये अपने पहनते हैं 10 लाख का सूट, 5 लाख का। तो फुल पैंट पे आ गई ना। आरएसएस को तो शुरू से दलाली मिल रहा है ना। ये दलाल लोग हैं, ये मुखबिर लोग हैं, देश के गद्दार लोग हैं, राष्ट्रद्रोही लोग हैं। ये कल भी सावरकर गोरे अंग्रेजों से दलाली खाता था, आज भी बिलियन माइंड्स और स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन। मैं तो खुली चुनौती सब दिन कहा कि सरकार जांच करा ले, अगर उसमें 1% भी गलत आ जाए तो मेरे पर भी एनएसए यूपीए डाल दे, फांसी पर लटका दे। सावरकर का गोरे अंग्रेज का जीजा फूफा लगता था जो 60 रुपया महीना पेंशन देता था। बताइए ना, 80,000 स्वतंत्रता सेनानी सेलुलर जेल में बंद थे। क्या उसमें अकेला सावरकर को ही क्यों दिया गया? क्योंकि सावरकर का जन्म हुआ 28 मई को, 26 मई को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं और 28 मई को श्रद्धांजलि देते हैं। और जिन उस पर अमन चोपड़ा उस दिन चला रहा था, ये 1857 का, 1883 में जिस आदमी का जन्म लेगा 1857 में नायक रहेगा। तो जो देश का माफी वीर है, जो देश का गद्दार है, उसको वीर बताया जा रहा। ये उन्हीं के लोग हैं। तो सांप का बच्चा सांप ही होगा और गाय का बच्चा गाय ही होगा, हाथी का बच्चा हाथी ही होगा। ये उसी सपोले के बच्चे हैं जो लोग देशद्रोही थे। आखिर खुश हो रहा है, ये खुश होने वाली बात तो नहीं है। विदेश में अगर प्रधानमंत्री का स्वागत जोर शोर से नहीं किया गया, अखबारों में उसकी चर्चा नहीं की गई, तो ये तो शर्म की बात है हमारे लिए। शर्म किसके लिए? प्रधानमंत्री के लिए। आखिर क्यों गए प्रधानमंत्री? क्या वजह थी? जहां देश में महंगाई चरम सीमा पर है, देश के किसान 10 महीनों से बॉर्डर पर हैं, प्रधानमंत्री आवास से किसान जहां आंदोलन कर रहे हैं, कितनी दूरी है? यहाँ आने में शर्म आ रहा है, पैर में मेहंदी लगा है, मुंह में रसगुल्ला है। अरे सुनिए ना भाई, सुनते क्यों नहीं है? सुनने का पैसा लग रहा है मोदी जी की तरह। आप सुनिए, जब से मोदी जी आए 30 दिन का महीना भारत में था, मोदी जी आए 28 दिन का महीना कर दिए, और 12 महीने का साल था 13 महीने का कर दिए। क्यों? जियो फोन के ब्रांड एम्बेसडर सेल्समैन थे, उनके मित्र को फायदा कैसे हो। तो प्रधानमंत्री ये चौकीदार चोर नहीं, पॉकेट मार भी है, पॉकेटमारी किया देश की जनता पर। गैस सिलेंडर की सब्सिडी कम कर दिए और महंगा कर दिया, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए। आप बताओ, तो प्रधानमंत्री देश के बारे में सोचेगा कि अमेरिका जाएगा? अमेरिका क्या करेगा? जी आप ये बताइए, अमेरिका जाना वैश्विक राजनीति की बात। वैश्विक राजनीति, इंदिरा गांधी को देखा था आपने? क्या कहा था अमेरिका ने कि आप पाकिस्तान पर फौज भेजना बंद करो, 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना। लाल बहादुर शास्त्री जी को अमेरिका ने क्या कहा कि हम सड़ा हुआ गेहूं नहीं देंगे, रोक देगा। लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या कहा? अपना गेहूं अपने पास रख, जय जवान जय किसान। आज भारत आत्मनिर्भर है,
हम दूसरे देश को खिला रहे, तो हमारा प्रधानमंत्री कटोरा लेकर भीख मांगने की आदत नहीं गई। भरी जवानी 40 साल तक भीख मांगा, अब फिर पहुंच गया वहीं पर, तो शर्म नहीं आया? अरे हम अपने देश में विकास करें। हमारे देश का किसान ही रीढ़ है। 70 से 80% भारत राष्ट्रीय माने जो है कृषि प्रधान देश है। कृषि पर आधारित चीजें होती है। सरहद की रक्षा कौन करता है? किसान के बेटे। किसी औद्योगिक घरानों के बेटे को देखे हैं बॉर्डर पर जाते हुए? तो पुलवामा में 300 किलो आर्टिक्स से आया, उन्हें जांच हुआ। किसानों पर अत्याचार, तो सारा घूम फिर के तो किसानों पर ही बोझ दे रहे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।